Hello students, two helicopters first and second bomb a target in succession that the probabilities of first and second scoring a hit correctly are 0.3 and 0.2 respectively. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी H1 मतलब फर्स्ट हेलीकॉप्टर हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड सेकंड हेलीकॉप्टर हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कितनी 0.2. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द टारगेट इज हिट बाय ओनली वन हेलीकॉप्टर. तो टारगेट इज हिट बाय ओनली वन हेलीकॉप्टर. तो क्या हो जाएगा, पहला हिट करेगा बट दूसरा नहीं करेगा. और ये एक हो सकता है कि पहला हिट ना करे दूसरा करे. क्लियर. इनकी प्रोबेबिलिटीज डाल देते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कितना है 0.3 और इनटू, अच्छा इनकी प्रोबेबिलिटी नॉट की भी निकाल देता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 नॉट इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 नॉट इक्वल टू 0.8. 1 माइनस किया है बस, और कुछ नहीं किया मैंने. तो 0.3 और H2 कितना है 0.8 प्लस दूसरे की नहीं की है 0.7 और H2 की कितनी है 0.2. ये 0.24 हो गया. तो 0.24 प्लस 0.14 विच इज इक्वल टू 0.38. राइट. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे पास 0.38. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा हटा देता हूं. अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. सेकंड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हिट द टारगेट. दोनों हिट करेंगे. तो बोथ हिट द टारगेट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2. राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, राइट, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कितना है 0.3 और पॉइंट H2 ही है मेरे पास, तो 0.06 दोनों के हिट करने के चांसेस है. राइट. अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट कह रहा है कि सेकेंड हेलीकॉप्टर विल मिस द टारगेट. मतलब जब फर्स्ट हेलीकॉप्टर जब टारगेट को मिस करेगा तभी सेकेंड हेलीकॉप्टर मतलब टारगेट करेगा, किसी भी उसको टारगेट को हिट करने की मतलब सोचेगा. तो थर्ड पार्ट है मेरे पास. और फिर प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने कि सेकेंड हिट द टारगेट. क्वेश्चन पढ़ दो एक मिनट. काम क्या है, अच्छा ये हाँ. सेकेंड हेलीकॉप्टर विल बॉम्ब ओनली, मतलब सेकेंड हेलीकॉप्टर तभी बॉम्ब चलाएगा इफ फर्स्ट मिसेस द टारगेट, अगर पहला टारगेट को मिस करता है तो सबसे पहले तो पहली बात तो कंफर्म है कि पहला टारगेट मिस कर रहा है. ठीक है. अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हिट बाय द सेकेंड हेलीकॉप्टर. इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो टारगेट है वो सेकेंड हेलीकॉप्टर से हिट होगा. राइट. समझ में आ गया. तो अब वो पहला ये तो कंफर्म है कि सेकेंड हेलीकॉप्टर बॉम्ब तभी चलाएगा जब फर्स्ट हिट करेगा. राइट. ऐसा नहीं कि पहले ही चला देगा. तो फर्स्ट केस तो ये है कि फर्स्ट जो हेलीकॉप्टर है वो मिस करेगा और सेकंड जाके हिट करेगा. तो फर्स्ट के मिसेस के चांसेस हैं 0.7 और सेकंड के हिट करने के चांसेस हैं 0.2. तो इसका जो आंसर है वो है 0.14. राइट. अब बात करते हैं
इसका और पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज नॉट हिट बाय द हेलीकॉप्टर्स। मतलब कोई भी टारगेट हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी टारगेट हिट नहीं करेगा, इसका मतलब सिंपल सा है कि दोनों ही हिट नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 नॉट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H नॉट होगा 0.7 इंटू 0.8 विच इज 0.56। क्लियर। तो इस टाइप से ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।